देखो स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज से तो बहुत ज्यादा एग्री होंगे कि जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर कुछ भी पढ़ने बैठते हैं या आप करने बैठते हैं, चैप्टर को समझने बैठते हैं, आपका जो माइंड है वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से तो परेशान सभी लोग होंगे। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप परेशान हैं, कई बार आपके सामने ऐसी कंडीशन आई है कि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताना, क्योंकि आज हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन से बचे, ताकि जो आपके एग्जाम आ रहे हैं या फिर आप जिन चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छे से कर पाए। और डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। कहने का मतलब आपके अंदर पोटेंशियल इतना करने का है और आप जो परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहे हैं वो सिर्फ इतनी कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। देखो बच्चों, डिस्ट्रैक्शन का ना कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इसको इस कहानी से समझते हैं। दो भाई बहन थे, बिल्कुल सेम एक जैसे बच्चे, एक साथ पैदा हुए थे, मतलब जुड़वा भाई बहन आप समझ लो, चिंकू और चिंकी। ठीक है, दोनों भाई बहन सेम स्कूल में जाते थे, सेम क्लास में पढ़ते थे, सेम टीचर से पढ़ते थे, सेम सब्जेक्ट था और तो ट्यूशन भी सेम ही टीचर से लेते थे और सेम टाइम पर लेते थे। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो चिंकू था उसके नंबर हमेशा बेलो एवरेज रहते थे, जैसे 60%, 65% या फिर कई बार जो है 65, 75 इस तरीके से रहते थे। लेकिन वहीं पर जो चिंकी थी, सेम पढ़ाई करने के बावजूद भी उसके 95, 92, 93% नंबर जो है इतने इजीली आते रहते थे। तो अब दोनों में क्या प्रॉब्लम थी? दोनों में प्रॉब्लम थी कि ये जो चिंकू था ना, ये इसके बहुत सारे फ्रेंड थे, इसके पास एक फोन था अपना खुद का, या फिर नहीं भी होता था तो पापा मम्मी का लिए लेता था, और उससे जो है ये काफी सारे सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था। इसके अलावा कई सारी चीजों में इसका ध्यान चला रहता था। फिर इसके फ्रेंड भी थे तो वो कई बार इनको पार्टी करने के लिए या फिर कहीं इधर उधर बुलाते रहते थे, क्योंकि लड़का है तो भाई पूरी छूट थी। और वहीं पर लड़की को इतनी ज्यादा छूट नहीं थी, सो दैट उसने अपना जो पूरा ध्यान था वो अपनी पढ़ाई पर लगा रखा था। वो इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी क्योंकि उसके पास ना तो फोन जल्दी जाता था और ज्यादा भी था तो वो उसका यूज नहीं करती थी। इसके अलावा उसको पढ़ाई करने का भी टाइम ज्यादा मिल जाता था। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं था, तो वो इजीली जो है किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम में भी नहीं पड़ती थी। यानी कि कई बार पार्टी हो रही है तो भी चली गई, या फिर कई बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें भी चली गई, जो कि इसका भाई करता था। अब ये तो करती नहीं थी। इसीलिए सेम क्लास, सेम टीचर, सेम सब कुछ होते हुए भी इसके नंबर बहुत अच्छे आते थे और वहीं पर इसका जो भाई है उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे, जबकि दोनों का माइंडसेट बहुत तेज था। अब आप इन दोनों की कहानी से क्या समझ सकते हो कि भाई एक लड़की जो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है उसके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, और वहीं पर जो भाई है उसका वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो इजीली फोन के चक्कर में पड़ा हुआ है या फिर फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसके अलावा जब भी पढ़ने बैठता है उसका दिमाग इधर उधर घूम जाता है, तो उसके मार्क्स कितने कम आ रहे हैं। और यही एक कारण हो सकता है कि आपके भी मार्क्स जो है उतने ना आ रहे हो, जबकि आपके पास में नॉलेज, आपके पास में जो आपका ब्रेन है वो बहुत तेज हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस यही जानने वाले कि भाई डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जा सकते हैं। अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो तो कमेंट में जरूर बताना यार। सबसे पहले आपको देखो पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि आपका ना शेड्यूल एक बना होना चाहिए। अगर आप जो है इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना एक शेड्यूल नहीं बना रखा है। शेड्यूल बनाने से होता ये है कि हमें हर एक चीज का पता रहता है। और शेड्यूल किसका बनाना होता है? शेड्यूल आप अपनी स्टडी का बना सकते हो, शेड्यूल आप अपने जो है कैरिकुलम का बना सकते हो कि आपके पास में इतने चैप्टर है, मुझे इस मंथ में ये चैप्टर खत्म करने और इस दिन पर ये चैप्टर का ये टॉपिक खत्म करना है, या फिर अपने जो चैप्टर हैं उनके भी टॉपिक, जैसे सब टॉपिक होते हैं, सब हेडिंग होती है, उनको आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो अगर आपने एक शेड्यूल नहीं बना रखा है अपनी कैरिकुलम का, अपनी पढ़ाई का, अपनी स्टडी का, या अगर आप जो है पढ़ाई नहीं करते हो, इसके अलावा कुछ और काम कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो इवन, तो भी अगर आपका शेड्यूल नहीं है तो आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे। सो दैट आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल होने से आपको पता रहता है कि भाई इस तारीख पर, इस डेट पर, इस समय पर हमको ये काम करना है, और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं हो, क्योंकि आपके दिमाग में बस वही चलता रहता है कि भाई ये करना है। कहने का मतलब देखो, आपने ना बिल्कुल अपने आप को ओपन छोड़ रखा है कि अभी तो बहुत दिन है, पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे। जुलाई से हम सोचते हैं कि कल से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, और आ जाती है सीधे जनवरी फरवरी, तब टेंशन होती है कि यार अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम तो यही सोचते रहे कल से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे। सो दैट आपका अगर एक शेड्यूल होता तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते कि भाई कल से पढ़ लेंगे, और आप अपना जो है टाइम पर पढ़ने बैठ जाते। इसीलिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। अब देखो होता ये है कि हम तो पूरी तरीके से कोशिश कर भी लेते हैं कभी कभी कि भाई हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ अपना फोकस करना है पढ़ाई पर, या फिर हम जो काम करें उस पर करना है। बेसिकली हम लोग बात करें स्टूडेंटों की, सो दैट आप पढ़ाई को समझे। तो हम अपनी पढ़ाई करने के लिए अपनी किताबें खोल के बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, लेकिन वहीं पर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है कई सारा हमारा आस पड़ोस का इन्वायरमेंट। कई सारा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन्वायरमेंट पूरा नहीं करता, उसके कुछ जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि भाई बच्चे ये सामान ले आओ, या फिर कई बार हमारी बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटी बहन, छोटा भाई कुछ भी बोल देते हैं कि ये कर दो, हमारे दोस्त आ जाते हैं, फोन बज जाता है, कई सारी चीजें हो जाती हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चुनना है जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हो। एज्यूम करो कि आपका अपना एक ऐसा कमरा है जिसमें कोई भी नहीं आता, आपने जब उस कमरे को लॉक कर लिया तो उस कमरे में कोई भी दखल नहीं दे सकता। आप सबको बता दो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और जो है मुझे इतने बजे से इतने बजे तक कोई भी ना बुलाएगा, ना कुछ बोलेगा। और ऑब्वियसली बात है कि जब आप पढ़ाई कर रहे
बैठोगे तो आपके घर वाले भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि उसका ये टाइम टेबल है, इस टाइम से इस टाइम तक वो पढ़ाई ही करता है। और आप कभी कभी पढ़ने बैठोगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई ये तो नाटक ही कर रहा है, सो दैट वो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपसे कोई काम बोल देंगे। तो कोशिश करो अपने पेरेंट्स को बताओ कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं करेगा, डिस्टर्ब कोई भी नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होगा। कोशिश ये करो, अगर आपके सिटी में आपके आसपास में लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और अगर नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। घर में ही अपना जो है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हो। और ये बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें मम्मी पापा आपकी हेल्प करेंगे। और अगर हेल्प नहीं करते हैं तो भाई किसी ऐसे जगह पर जाने की कोशिश करो जहां कोई भी ना हो, जैसे आपकी छत हो सकती है, आपका बरामदा हो सकता है, आपका आंगन हो सकता है, या कोई भी जगह जहां पर कोई ना आता जाता हो। अब देखो, मान के चलते हैं कि हमने अपना एक शेड्यूल भी बना लिया, हमने अपना जो है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट भी बना लिया, लेकिन यहीं पर अब हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली एक नई चीज आ जाती है, वो है टन 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 की साउंड। वो है आपके मोबाइल की, आपके लैपटॉप की, या फिर कई सारी और भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कई बार टीवी होती है, ऐड होता है, लैपटॉप होता है। कई बार तो लोग ये करते हैं कि यार मोबाइल में गाने चला लेते हैं और उसके बाद में जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सबसे गलत चीज है यार। आपको पढ़ते समय कहीं भी ध्यान नहीं देना है। गाने जब आप सुनोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस गाने में एंगेज होकर के एंजॉय करता रहेगा, और आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दे रहोगे, जबकि हमको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड को पढ़ाना होता है। और इसीलिए आप कोशिश ये करो कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तब आप जो है अपनी किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी वाली चीजें उनको दूर कर दो। तो टेक्नोलॉजी का यूज एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नहीं करना है, कोशिश करके अवॉइड करना है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो वीडियो से ही पढ़ते हैं या फिर मोबाइल से ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए भाई दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि उस टाइम पर आप डीएनडी मोड का यूज कर लो या फिर कुछ और चीजों का यूज कर लो जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन एकदम जीरो हो जाए। देखो, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, चाहे 2 घंटे का एग्जाम हो चाहे 3 घंटे का एग्जाम हो, आपका दिमाग कहीं भी नहीं जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस करके एग्जाम पर ही लगे रहते हो, आप अपने एग्जाम को लिखने में लगे रहते हो। 3 घंटे के बाद ही आपका दिमाग जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन छूट गया, वो वाला क्वेश्चन छूट गया। तो वो जो 3 घंटे जब आप एग्जाम हॉल में बैठ सकते हो, तो वही 3 घंटे या 2 घंटे अगर मैं कह रहा हूं आप अपने घर पे डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना पढ़ने की कोशिश कर लो। क्या नहीं कर सकते? मैं मानता हूं आप कर सकते हो, बस आप करना नहीं चाहते या फिर आप एक बार कोशिश करके कर नहीं पा रहे हो। पहली बार कोशिश करो कि 3 घंटे आपको कुछ भी नहीं देखना है, मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं आए, मोबाइल में वीडियोस नहीं देखें। आप अपने दिमाग से पढ़ लो, किताबों से पढ़ लो, बहुत सारी चीजें उनसे पढ़ लो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज ही आपका मोबाइल है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आप ये बहाना दे रहे हो कि हम भाई मोबाइल से पढ़ेंगे। ये सब चीजों को दूर करने की कोशिश करो। जब आपके पास में कोई ऑप्शन ना आए तब आप डीएनडी मोड का यूज करके फोन को या लैपटॉप को यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो कहूंगा टेक्नोलॉजी का यूज 0% कर देना है। अब देखो, आपने ना पढ़ना भी शुरू कर दिया, आपने मोबाइल भी साइड कर दिया, या फिर कई बार ऐसा होगा कि आपने सब कुछ साइड कर दिया लेकिन अब आप पढ़ें क्या, यही आपको नहीं पता। आप सोचेंगे कि यार इसमें ये टॉपिक अभी टीचर ने नहीं पढ़ाया, हम कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो नहीं करा। इस तरीके के तमाम बहाने देकर के आप जो है पढ़ाई से भाग सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इन सब के लिए आपको करना है गोल सेट। अगर आप अपनी लाइफ में गोल सेट कर लेते हो कि मुझे ये पाना है, ये करना है, तो आप इजिली जो है उस पर फोकस्ड रह सकते हो डिस्ट्रैक्ट हुए बिना। क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। गोल के बिना कहां जाएंगे भाई? एक लुढ़कता हुआ बिन पेनी का लोटा थोड़ी बनना है। आपको सिंपली एक गोल सेट करना है, जैसे कि 95% मार्क्स चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है। फिर उसके लिए आपने शेड्यूल बना रखा है, एनवायरनमेंट फ्री और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो। तो इस तरीके से आपका एक गोल होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपने आज तक गोल नहीं बनाया तो आप टेम्परेरी कुछ भी गोल मान लो, और सबसे बेटर गोल तो यही हो सकता है अभी के लिए कि आप बस अपने मार्क्स सेट कर लो कि मुझे 95%, 98% या फिर 100% मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में या इस पूरे के पूरे हमारे क्लास में। तो आप एक गोल सेट करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी परफॉर्मेंस को निखार करके लेकर के आओ। अब देखो, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार मैं सब कुछ कर रहा होता हूँ लेकिन फिर भी जो है बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो इसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप रेगुलर ब्रेक ले सकते हो। रेगुलर ब्रेक आप किस तरीके से ले सकते हो? रेगुलर ब्रेक आप कई तरीके से ले सकते हो, जैसे कि 10-10 मिनट पे ब्रेक ले लिया, फिर 25-25 मिनट पे ले लिया, 1-1 घंटे के बाद में 5-5 मिनट का ब्रेक ले लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ब्रेक लोगे वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक लेने चले गए उसके बाद में गायब भी हो गए, किताबें पढ़ी हमारी वहीं पर, फोन हमारा वहीं पर पड़ा हुआ है, या फिर हम जिससे पढ़ाई कर रहे हैं वो सारा मटेरियल वहीं पड़ा है और हम गायब हो गए क्रिकेट खेलने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ब्रेक लिया है 5 मिनट का तो हर 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के अंतर्गत में क्या होता है कि आप 25 मिनट तक अपना काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो दोस्तों, अब इतनी सारी चीजें फॉलो करने के बाद में अब अगला जो चीज आड़े आएगा वो होगा आपका खुद का ब्रेन। कहने का मतलब जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे, जब भी आप कोई काम करने के लिए बैठोगे कंटिन्यू, तो आपका जो ब्रेन है वो अभी तक इन सारी चीजों का आदी नहीं था स्टार्टिंग में।
है ना, आप पढ़ने के लिए आदी नहीं थे, आप जो है फोकस्ड होकर के बिना किसी गैजेट के पढ़ने के लिए आदी नहीं थे, तो आपका ब्रेन बार बार डाइवर्ट होने की कोशिश करेगा, उसके लिए आपको सिग्नल भेजेगा, आपको बार बार उबा देगा, थका देगा, आपका मन भी नहीं लग रहा होगा। स्टार्टिंग में ऐसा होता है। इन सब के लिए आपको करना ही होगा कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना होगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हो, अपने आप को बिल्कुल फोकस करके कि हाँ भाई मैंने कसम खा ली कि मुझे करना है तो करना है, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, तो मैं लिख करके दे रहा हूँ 2 से 3 दिन से ज्यादा आप जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपका ब्रेन जो है इधर उधर भागेगा नहीं और आप बहुत ही इजीली जो है पढ़ाई पर फोकस्ड होने लग जाओगे। और इसको करने का बस एक ही तरीका हो सकता है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही कायदे का होना चाहिए। अगर आपने 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ने के लिए बोला है तो 4 से 5 आप पढ़े। ये आपकी डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको अपना डिसिप्लिन नहीं चेंज करना है किसी भी कंडीशन में, सो दैट अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन रूल जरूर बनाएं। कई बार कुछ स्टूडेंट ये भी शिकायत कर सकते हैं कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट है वो इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चों को मैथ पसंद होती है लेकिन जब उनको हिस्ट्री पढ़नी होती है तब उनका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। फिर कुछ बच्चों को एसएसटी पसंद आती है, जब साइंस पढ़ने पड़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि टॉपिक पढ़े तो पढ़े कैसे, समझे तो समझे कैसे, इसको टीचर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। तो ऐसा ना करें, हर चीज में आपको अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बिल्डअप करना होगा। बिकॉज आपने वो सब्जेक्ट लिया है तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा सो दैट आप उसमें अपना इंटरेस्ट बनाएं। एटलीस्ट इतना इंटरेस्ट तो बना ले कि आपका जो एग्जाम में मार्क्स है वो अच्छे से अच्छा हो सके। अगर आप 60-70% मार्क्स लाने वाले थे तो उसको बढ़ा करके 90% तक ले आए और फिर आप यही समझ ले कि इसके बाद में जो है हमें ये सब्जेक्ट छोड़ देना है, तो इसीलिए लास्ट टाइम में सो दैट इस लास्ट टाइम में इस सब्जेक्ट में मुझे अपनी पूरी जान लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसमें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। और अगर आप फिर भी उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि कोशिश करके आपको 3 घंटे और 3 दिन तक उस सब्जेक्ट को देना ही देना है। 3 दिन तक अगर आप 3 घंटे किसी भी सब्जेक्ट पर लगाओगे तो डेफिनेटली उसमें आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा और ये वो टाइम होगा जब आप कहोगे कि हाँ भाई जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो मुझे तो बहुत अच्छी लगने लग गई, क्योंकि आपका जो उसमें काफी सारा नॉलेज है वो बन चुका होगा। सो दैट इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करके आप किसी भी समय अपना जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड कर सकते हो, आपके मार्क्स जो है उसको बिल्डअप कर सकते हो और बहुत सारी चीजों पर आप जो है अच्छे से फोकस करके अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतरीन कर सकते हो। तो आई होप आप इन सारी चीजों को आगे से फॉलो करोगे और अगर आप जो है इन सारी चीजों को फॉलो करने वाले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता करके जरूर जाना कि हाँ भाई साहब अब से मैं इन सारी चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान रखूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भाई शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे बदले में एक शेयर चाहता हूँ, एक लाइक चाहता हूँ और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं करा तो भाई कर दो आगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड, देखते रहिए शिवम भार्गव।